पहले तो सोशल मीडिया में और ऑनलाइन में हम बिलीव ही नहीं करते थे। मतलब ऑनलाइन में जैसे कि कुछ लाइव टीचिंग नहीं होता है, ऐसा बिलीफ था। लेकिन जब से आप हमारे गुरु बने हो तब से तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लाइव से अच्छा हो रहा है ऑनलाइन पे कभी तो भी। टोटली कंप्लीटली नॉन सिंगर बिगनर हो आप। यस, टोटली बिगिनर। सिर्फ 14 दिन नॉलेज। लगाए आपने सुर में आने के लिए, है ना? बड़ी मैजिक वाली बात लगती है, नामुमकिन वाली बात लगती है ये। मेरा ऑपरेशन हुआ था टॉन्सिस का, तो मुझे ऐसा था कि मेरा आवाज है अच्छी थी लेकिन वो बिगड़ गई है। आपके साथ जुड़ने के बाद वो मेरी टोटली नेगेटिविटी निकल गई। तो मेरा बीपी भी हाई था, मतलब ऐसे रहता नहीं है। उस टाइम पे 155 जैसा था, तो नॉर्मल हो गया 120। मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने चेक करवाया तो बीपी भी नॉर्मल हो गया था, 120 और 80। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेमस फॉर रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा पैन के फॉर किशोर। और आज हमारे समक्ष है उर्वी, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज कंप्लीट किया है जस्ट एंड जस्ट 14 डेज के अंदर। उर्वी, मैं आपको देने लगा हूं सुर प्रतिष्ठा सम्मान, क्योंकि बहुत ही 50% टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपने ये चैलेंज को कंप्लीट किया हुआ है। और ये कैसे पॉसिबल किया ये तो हम लोग जानेंगे ही, बट फर्स्ट वी विल लाइक टू नो अबाउट यू। आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं? विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहती हूँ। माय नेम इज उर्वी प्रशांत टिम्बड़िया। एंड मैं है ना एज अ टीचर हूँ, ड्राइंग टीचर मेरा ऑक्यूपेशन है। और सिंस 7 इयर्स में टीचर थी, अभी टीचर में लीव हो गई हूँ। और ड्राइंग, आर्ट और ड्राइंग में ही फोकस करती हूँ। सिंगिंग इज माय पैशन, मुझे बहुत हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से ही। तो आप ऑनलाइन पे आप मिले, ऑनलाइन में मैं कभी गई भी नहीं। मैं ऑनलाइन में मैंने फर्स्ट ये ऐप, मतलब आपका जो है फर्स्ट टाइम ही मैंने स्टार्ट किया, और उसका रिजल्ट सबके सामने है। तो पहले तो सोशल मीडिया में और ऑनलाइन में हम बिलीव ही नहीं करते थे। मतलब ऑनलाइन में जैसे कि कुछ लाइव टीचिंग नहीं होता है, ऐसा बिलीफ था। लेकिन जब से आप हमारे गुरु बने हो तब से तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लाइव से अच्छा हो रहा है ऑनलाइन पे। तो इट इज ऑल अबाउट यू, एंड थैंक यू वेरी मच। ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी आपने। लोग ये समझते हैं कि सामने बैठकर ही हो सकता है, संगीत सीखना हो सकता है। लेकिन आप बताइए, अगर कुछ गुरु ऐसे हैं जो स्पेशलाइज्ड है और वो दूर रहते हैं, तो आप कोई भी जनरलाइज टीचर के पास जाओगे या वो स्पेशलाइज्ड टीचर के पास जाओगे, भले वो अन्य माध्यम में, भले वो ऑनलाइन के थ्रू सिखाते हैं, राइट? तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में, खास करके अब्रॉड में तो ये बहुत कॉमन है। धीरे 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 बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ये जो संविधान है, ऑनलाइन संविधान, वो धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। तो थैंक्स टू दैट। और आपने ये बताया कि जो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है इस थ्रू ऑनलाइन, सो ऑनलाइन के डू वंडर्स डेफिनेटली। उर्वी, कितना टाइम रियाज कर रहे थे आप? और उसके पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप पहले संगीत सीखे हुए हैं? नहीं, इट इज माय फर्स्ट टाइम। मतलब चाइल्डहुड से शौक था कि करना है कुछ सिंगिंग में। पर उस टाइम पे स्कूल के गुरु थे, उन्होंने बोला था कि आप कुछ सिंगिंग में आगे बढ़ो, कर सकोगे। बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो ऑन दैट टाइम आई हैड नॉट डन एनीथिंग। बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइम पूरा निकल गया, पता ही नहीं चला। और आप जैसे मिले तो आपसे पहली बार ही स्टार्ट किया है, मतलब कभी तो भी। टोटली कंप्लीटली नॉन सिंगर बिगनर हो आप। यस, टोटली बिगिनर। सिर्फ 14 दिन नॉलेज। लगाए आपने सुर में आने के लिए, है ना? बड़ी मैजिक वाली बात लगती है, नामुमकिन वाली बात लगती है ये। नामुमकिन को मुमकिन आपने कर दिया सर।
नहीं, होती है वो ना। तो है, बट बेसिकली आई एम देयर फॉर द डायरेक्शन। काम मेहनत तो आपको करनी थी, और वो बड़ी हाँ निष्ठा और डेडिकेशन से आपने की, इसलिए वो हुआ। तो हाँ होता है ना कि टीचर होता है, आप खुद एक टीचर हैं, आपको पता है। हाँ, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आगे निकल जाते हैं। निकल तो जाए। उसमें होता ये है, टीचर अपना कर्म करता है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर ओबीडिएंट ना हो, टीचर की बात ना माने, तो कुछ नहीं बनता है। तो ये जो बेसिकली श्रेय जो है मैं आपको देता हूँ कि आपने मेहनत की, और मैंने जो कहा उसके हिसाब से पूरे सिस्टम को आपने फॉलो किया, और आपको रिजल्ट मिला हुआ है। और भी हाँ, कितना टाइम रियाज करते थे दिन में आप? कितना टाइम देते थे मैं एक्चुअली? 3 घंटे करती थी स्टार्टिंग में। 3 घंटे मतलब बस सुबह में करती थी, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। जैसा आपने फॉलो करने को कहा था कि अर्ली मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए आप सबसे पहले रियाज करो, तो सेम टू सेम ऐसे फॉलो करने की कोशिश ट्राई तो करती थी। शुरू में नहीं होता था, लेकिन धीरे 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 फुल पॉजिटिविटी इतनी मिलती गई ना। मैं जैसे कुछ बाबत में मैं नेगेटिव थी, मतलब ऐसा मेरा ऑपरेशन हुआ था थ्रोट का, मतलब टॉन्सिस का। तो मुझे ऐसा था कि मेरा आवाज है अच्छी थी, लेकिन वो बिगड़ गई है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसा नेगेटिव थॉट्स था। जो आपके वीडियोस, आपके मोटिवेशन वीडियोस थे, तो उस आपके आपके साथ जुड़ने के बाद वो मेरी टोटली नेगेटिविटी निकल गई। और मैं पूरा रियाज करने लगी, 1 घंटे 2 घंटे नहीं होता था, तीसरी बार करती थी। और आप ऐसे फॉलो अप लेते हो कि हमको करना ही है, देना ही है, ऐसे होता है। तो वो भी है कि गुरु अगर नहीं है, वैसे तो आप बहुत लेट मिले हो, लेकिन 36, मोर देन 36 गुरु के भी एक्सपीरियंस वाले हो, तो उस हिसाब से हम सेटिस्फेक्शन मानते हैं कि चलो हमको सही गुरु जी मिले हैं। और जी उर्वी, आपने सही कहा कि मेरे 36 गुरु जो हो चुके हैं, उसके बाद मैंने गिनती बंद कर दी। उसके हम्म, बाद मैं हर हर एक इंसान से सीखता हूँ, हर एक बच्चे से भी सीखता हूँ। अगर सीखने वाली बात रहे तो क्यों ना हम्म, सीखे, है ना। कुदरत ने उसको भेजा है ताकि आपको जो है वो माइंडसेट चेंज करें, और वो परिस्थिति से कुछ सीखने मिले। तो आपने सही कहा, मोर देन 36 गुरुओं के पास तालीम ली है। और ये जो कुछ कुछ बारीक चीजें हैं, जिससे नॉन सिंगर्स भी जो है धीरे धीरे सुर में आके, और वो भी सिंगर बन सकते हैं फुल फ्लेजली, अगर ये सिस्टम फॉलो करे तो मैं नॉर्मली कहता हूँ खाली आधा घंटा रियाज करने के लिए। और मैं ये कहता हूँ जब भी आप दिन में उठें, उसके 1 घंटे के अंदर, तो आप जल्दी उठते हैं तो अच्छी बात है। जो इंसान आजकल तो क्या है, लोग रात को भी जॉब करते हैं, अगर आप 1 बजे, दोपहर को 2 बजे भी उठे, तो 3 साढ़े 3 बजे के अंदर, मतलब 1 डेढ़ घंटे के अंदर, कुछ खाए पिए बिना थोड़ा सा आप सुरों पे सिंचन करें, सुरों को साधें, तो वो जो सुर है ना, उसका जो रियाज की क्वालिटी जो है ना, वो बहुत बहुत बेहतरीन हो जाती है। बट आपने ये बहुत अच्छे से फॉलो किया, दैट्स रियली एंड रियली वेरी वेरी अमेजिंग। तो अभी आप दो फ्रेशर थे? बातें जी। जो मुझे शेयर करनी है कि मेरा जब 10th मार्च को आपका पहला वर्कशॉप था, उस टाइम पे मेरा सिचुएशन थोड़ा स्ट्रेस वाला था। तो मतलब उसी दिन पे आप आए और आपका मोटिवेशन वीडियो पूरा देखा। एवरी 1 आवर आपने वो जो वर्कशॉप के लिए रिमाइंडर भेजा, तो हमको ऐसा ही लगता था जैसे अभी याद नहीं करना पड़ता था, नहीं सामने आ ही रहा था कि अभी 1 घंटे में हमको बैठना है, हमको करना है। तो वो बात बहुत टच कर गई। और सेकेंड डे क्या हुआ कि वो पूरा स्ट्रेस था और मेरा बीपी भी हाई था, मतलब ऐसे रहता नहीं है, उस टाइम पे 155 जैसा था। तो नॉर्मल हो गया 120, मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने चेक करवाया तो बीपी भी नॉर्मल हो गया था, 120 और 80, टोटली बीपी डाउन हो, मतलब नॉर्मल हो गया। तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा लगा हमको। कैसे हुआ ये नॉर्मल बीपी आपका, क्या करने से हुआ? हमिंग पूरा दिन, मतलब दूसरा कोई ख्याल भी नहीं आता था। उसी में था कि मुझे अपने लिए कुछ, सिंगिंग के लिए कुछ करना है, जो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा लगता था कुछ ना कुछ तो अभी करना ही है, करना ही है। तो उसके हिसाब से हमिंग डेली करती थी, और उसमें ही ध्यान रहता था, पूरा माइंड सेट उसमें ही चला गया, पता नहीं कैसे निकल गया फिर।
ऑटोमेटिक। तो आपने ये सोचा नहीं था कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा? आपने तो क्या है कि खाली अपनी आवाज और सिंगिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया था, हाँ लेकिन ये साइड इफेक्ट्स, अच्छे वाले साइड इफेक्ट्स आपको मिले, और आपने तो हाँ फिगर्स भी बताया कि कितना आपका बीपी था और कितना हुआ, है ना? हाँ। ये अपने आप में एक चमत्कारिक रिजल्ट है कि हेल्थ बेनिफिट्स भी होने लगे सुरों के सिंचन करने से, सुरों की साधना करने से। कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट। इतना नहीं था, लेवल था, सब में सक्सेस हो रही थी, लेकिन जो अच्छा लगता था उसमें अभी सक्सेस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, हो नहीं पा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आया। राइट। तो यही दो बातें थी कि और एक दूसरी बात है? और एक है वो मेरे गुरुदेव को मुझे मुझे फुल भक्ति करवाने, मतलब मुझे स्पिरिचुअल में फुल भक्ति करवाने का मेरा थॉट्स है, भाव है। तो अभी कॉन्फिडेंस ये लग रहा है कि उसमें मैं अभी कर लूंगी। वेरी अभी नाइस। आप साथ हो तो आपके साथ जैसे जैसे क्लासिकल रियाज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था पहले, कि क्लासिकल इतना क्या, वो जैसे दुखावा लगता है, मतलब वो पेन जैसा लगता है, उसमें मजा नहीं आता ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हमिंग का और सा का, मतलब हमिंग का रियाज करने लगी ना, तो उसमें ऐसा लगा कि नहीं, आगे भी मुझे अभी सीखना है, अभी करना है, इसमें तो बड़ा मजा आता है, मतलब जैसे मेडिटेशन हो रहा हो ना, ऐसा लगता है। तो क्लासिकल विद्या भी अप्रतिम है, लेकिन हमारी सिस्टम ऐसी है कि देखो क्या होता है कि हर किसी के पास वक्त नहीं होता, ना हर किसी को बहुत बड़ा सिंगर बनना है। लोगों को संगीत का एक उपासक बनना है, बस संगीत अच्छा लगता है, तो उन लोगों के लिए क्लासिकल जरूरी नहीं है। आप सुगम संगीत के लिए भी जा सकते हैं, कमर्शियल संगीत के लिए भी जा सकते हैं, और उसके लिए क्लासिकल सीखना ना सीखना ये आपके ऊपर है, क्योंकि दो प्रांत है संगीत के, एक है सुगम और एक क्लासिकल। तो आप जो है जो कर रहे हैं वो है सुगम संगीत, और हमारा सिस्टम जो है सुगम संगीत को फॉलो करता है। चलो, अमेजिंग है। आपको बढ़िया बढ़िया जो है रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एक अलग अलग पर्चे आप हमको बता रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब मैं अभी सुन रहा हूँ, मेरे हाँ, लिए भी नई बात है। और एक बात मुझे भी आपके साथ बात करके करते करते सब कुछ याद आ रहा है, कि घर में भी मतलब सिंगिंग सबको पसंद है, ऐसा नहीं, मॉडर्न है सब, सबको पसंद है, लेकिन क्या है कि सिंगिंग में आगे बढ़े और उसके लिए ये सब करना, मतलब सीखना, तो वो इतना मतलब सबको पसंद नहीं था। जो अब सबको पॉजिटिविटी है, सबको पसंद है, कि अच्छा है ये कर रहे हो, तो वो भी ग्रेट, एक बड़ी ग्रेट बात टू है। शेयर कि आपकी फैमिली जो है वो भी एक्सेप्ट कर रही है यस आपका यस। ये जो आर्ट, जो नया आर्ट है अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग, जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। तो उर्वी, आपका अगर परमिशन है तो मैं अगर आपको आपका एज पूछ सकता हूँ फॉर द सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू? यस यस डेफिनेटली 47, यस। तो एट द एज ऑफ 47, जब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो 30 ईयर्स का हो गया, अब मैं गा सकता हूँ क्या, लोग मुझे पूछते हैं, सो यू बीइंग 47, वैसे आप ऐसा लगते नहीं है कि यू आर 47, आप क्या गाइड करना चाहते हैं आपके उम्र के जो भी लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज आप शेयर करिए, ताकि पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल लुक यू एज एन इंस्पिरेशन। हाँ, तो मैं सबको यही संदेश मतलब देना चाहूंगी, कि अगर आपको आपकी हॉबी और पेशेंस में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी, तो आप झिझकिए मत। और यही बात है कि एक अच्छे गुरु, बिना गुरु आप ज्ञान नहीं पाओगे। जैसे मुझ में बहुत कुछ पड़ा है, मैं अपने आप सुधरने जाऊंगी ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए मुझे गुरु चाहिए ही चाहिए। तो गुरु कैसा होना चाहिए, जैसे मतलब उसमें थोड़ा ठहराव सा हो, मतलब वो बात हो जो आप जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन लगे। तो मैं तो सबको कहना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से मेरे लिए तो अपूर्वा सर इज बेस्ट गुरु, और आपको भी अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइन करना ही चाहिए। थैंक यू उर्वी, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहूँगा, ये तो आपका पहला पड़ाव है, हमिंग आपने क्लियर किया है। इसके बाद सा रे ग म प ध नी और ऊपर का सा, ये सातों सुरों के ऊपर
आपको कमांड डेवलप करना है, और वो भी 90 डेज के अंदर। Yes. तो ये टारगेट है 90 डेज के अंदर। अभी जो आपको मैंने 30 डेज दिया था उसको आपने 14 डेज में क्लियर किया था। तो यही प्रथा अगर आप फॉलो करें तो 90 डेज का पूरा आप 45 डेज के अंदर क्लियर करेंगे। वैसी धारणा और गोल लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये होगा। Yes. तो ये बिल्कुल। नेक्स्ट पड़ाव क्लियर करने के बाद फिर से हम लोग इसी तरह मिलेंगे, और मैं बड़ा इसके लिए मैं राह देखूंगा कि कभी ये मोमेंट आए। यस, डेफिनेटली। और राइट। सर एक बात रह गई, जो वो एक थोड़ा डर सा रहता था, कभी कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तो जो हिम्मत की बात है ना, वो मैं मेरे स्टूडेंट को भी शेयर करती हूँ। मतलब आपका मोटिवेशनल वीडियो इतना इफेक्टिव है, और हम भी थोड़े ऐसे कि अपने लिए प्रायोरिटी देना है, थोड़ी बहुत तो कहीं भी हिम्मत करके स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो बात है ना, मेरे बच्चे भी सब सीख रहे हैं। सो नाइस टू हियर दैट कि मेरा मैसेज जो है आप उसको जो है भली भांति ट्रांसफर कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। राइट। तो उर्वी, वी विल सी यू प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन, 90 डेज सुरमिला चैलेंज जिसका मॉड्यूल है। और उसके बाद इसी तरह आप ग्रो करते जाएं, ऐसा कामना करते हुए आज का ये जो वीडियो है, जो इंटरव्यू है, उसको हम पूर्ण विराम देते हैं।